दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। आपका प्रैक्टिकल में ये कंपलसरी क्वेश्चन है कि आता है आपको कि फ्रॉग के स्केलेटन पे आपको क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास ये फ्रॉग का स्केलेटन है। जैसे आपने ह्यूमन के केस में पढ़ा था कि ह्यूमन के पास जो है वो स्केलेटन के दो पार्ट है, एक एक्सियल स्केलेटन होता है, दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो फ्रॉग का भी जो है इसमें भी दो हिस्से हैं। इसके एक्सियल स्केलेटन में आप देखें तो इसमें क्या आता है, इसका स्कल वाला रीजन आता है, ठीक है, और स्कल के साथ साथ जो है इसका जो स्टर्नम है वो रीजन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वर्टिबल कॉलम वाला रीजन इसमें आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी पेंडिकुलर स्केलेटन की, पेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास जो पेक्टोरल गिडल है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद पैल्विक गिडल इंक्लूड होता है और जो फोर लिम्स की बोन्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होती हैं, जिसमें हमारे पास जो है हमारे पास ह्यूमरस आ जाती है, रेडियो अल्ना है, आगे हमारे पास जो है वो, ठीक है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस आ जाती हैं। इसी तरह हाइंड लिम्स में हमारे पास फीमर है, टिबियो फेबुला बोन आ जाती है, ठीक है, टार्सल्स हैं, फिर आगे मेटाटार्सल और फ्लेंजेस आ जाती है। तो इसको क्या किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देता है, वो ये कहता है कि आपके पास ये स्केलेटन है फ्रॉग का, इसमें से आपने पेक्टोरल गिडल को पिक करना है, ठीक है, या पेल्विक गिडल को पिक करना है, फिर उसकी बोन की डायग्राम बनानी है, फिर साथ आपने उसको क्या करना है, लेबल करना है आपने। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है जो आता है यहाँ पे। तो फिर हम एक एक बोन को उसके मुख्तलिफ किस्म के जो व्यूज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे स्कल है, उसके व्यूज़ हम डॉर्सल व्यू पढ़ेंगे, वेंट्रल व्यू पढ़ेंगे। इसी तरह ये हम एक एक को इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे इस पर। हमारे पास जो है ये हमने स्कल की बोन्स को पढ़ना है कि स्कल के पास कौन कौन सी बोन्स हैं। अब बेटा इस पे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, या तो इसका आपने डॉर्सल व्यू की डायग्राम बनानी है, साथ लेबल करना है, या तो आपने वेंट्रल व्यू की डायग्राम बनानी है और साथ इसको क्या करना है, आपने लेबल करना है। अब हम पहले सबसे पहले जो डॉर्सल व्यू है इसको स्टडी करते हैं, इसके पास कौन कौन सी बोन है। तो ये हमारे पास डॉर्सल व्यू आ जाता है। डॉर्सल व्यू में ये हमारे पास ये जो बोन नीचे आपको ये नज़र आ रही है, दैट बोन इज कॉल्ड मैक्सिला। ये हमारे पास मैक्सिला बोन आ जाती है ये। और मैक्सिला से आगे वाली जो बोन है ये हमारे पास ये क्या आ जाती है, प्री मैक्सिला। इसको हम प्री मैक्सिला कहते हैं। ये मैक्सिला ये हमारे पास क्या आ जाती है, प्री मैक्सिला आ जाती है। अच्छा जी, प्री मैक्सिला से ये वाली जो बोन है इसको हम नाम देते हैं नेजल बोन। नेजल बोन ये वाली, ये ठीक है, ये वाली बोन जिसके ऊपर मैंने ये नेजल बोन आ जाती है। और नेजल बोन से पीछे जहाँ पे ने यहाँ निशान रखा हुआ है, ये मैंने रखा हुआ है, इसको नाम देते हैं स्फीइथमॉइड। ये वाली बोन जो है ये स्फीइथमॉइड आ जाती है ये। और इससे पीछे वाली तरफ जाएं तो ये आपको जो बड़ी बोन नज़र आ रही है इसका नाम है फेरेंटोपेराइटल। फेरेंटोपेराइटल, ठीक है, ये हमारे पास फेरेंटोपेराइटल आ जाती है। और ये बीच में जहाँ आइज हैं इनको ऑर्बिट का नाम दिया जाता है, ये ऑर्बिट आ जाते हैं हमारे पास। और ऑर्बिट के साथ वाली ये वाली जो बोन है, इस बोन को नाम दिया था सिक्वामोजल। सिक्वामोजल, ये इस तरफ ये ऑर्बिट के साथ ये वाली बोन जो है इसको हम नाम देते हैं सिक्वामोजल। ये ऑर्बिट है तो ये वाली बोन जो है ये क्या हुई, ये सिक्वामोजल बोन आ जाती है। और सिक्वामोजल के ये जो बोन आपको नजर आ रही है, टी शेप जो बोन नजर आ रही है, इसको कहते हैं टेरिग्वाइड। टेरिग्वाइड बोन कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखें ये जो बोन है ये वाली नीचे वाली तरफ, ये इसको नाम देते हैं क्वाड्रेटो जगल। क्वाड्रेटो ये बोन जो है इसको क्वाड्रेटो जगल कहा जाता है। और क्वाड्रेटो जगल के पीछे वाली तरफ यहाँ पे कार्टिलेज होता है, इसे क्वाड्रेटो जगल कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक हो गया जी। और आप देखें कि इस जो हेड है, ठीक है, इसमें एक जो ओपनिंग है जहाँ पे वर्टिबल कॉलम आके अटैच होता है, यहाँ पे वर्टिबल कॉलम अटैच होता है, उस जगह को नाम दिया जाता है फोरमेन मैग्नम। फोरमेन मैग्नम, इसके साथ वर्टिबल कॉलम की अटैचमेंट होती है यहाँ पे आके, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, फोरमेन मैग्नम आ जाता है। और फोरमेन मैग्नम के साथ ये वाली जो बोन हमारे पास आ जाती है, ठीक है, इस बोन को, ये वाली जो बोन है, इस बोन को नाम दिया जाता है एग्स ऑसिपिटल। एग्स ऑसिपिटल का नाम दिया जाता है। और एग्स ऑसिपिटल से पीछे की तरफ एक बोन और है ये वाली, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं प्रोऑटिक बोन। प्रोऑटिक बोन ये हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास जो व्यू है इसको हम डॉर्सल व्यू का नाम देते हैं। और फिर हम दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर या आगे हम बात करेंगे जो इसका वेंट्रल व्यू है वो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं। जो स्कल है इसका हमने वेंट्रल व्यू देखना है, ये वेंट्रल व्यू आ जाता है हमारे पास।
मेरा बेटा मैंने आपको बताया कि ये वाली जो बोन है इसे मैक्सिला कहा जाता है, और मैक्सिला के आगे वाली तरफ जो है ये प्री मैक्सिला आ जाती है। अच्छा, ये अंदर बोन आपको ये नजर आ रही है, ये वाली, ये बोन, दैट बोन इज कॉल्ड वूमर बोन। ये वाली जो बोन है जहां मैंने निशान लगाया हुआ है, ये वूमर बोन आ जाती है हमारे पास। और वूमर बोन के पीछे वाली साइड पे देखें, ये आपको जो बोन नजर आ रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, दोनों साइड पे जा रही है। इस बोन का नाम है पैलाटीन, पैलाटीन, ठीक है। और पैलाटीन से पीछे की तरफ आए तो ये हमारे पास आती है ये वाली पैरास्फेनाइड, ये पैरास्फेनाइड। और पैरास्फेनाइड से पीछे देखें, जो अभी यहाँ से इस तरफ से आपने कहा था ये वाली जो बोन है ये फेरेंटोपेराइटल है, तो इस तरफ वाली बोन जो है ये भी क्या होगी, ये भी हमारे पास फेरेंटोपेराइटल बोन आ जाएगी, फेरेंटोपेराइटल है। और ये वाली जो बोन है इसको हम किसका नाम देते हैं, क्वाड्रेटो जगल का नाम देते हैं। और पीछे जो है ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्वाड्रेटो जगल कार्टिलेज आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और इसको हमने फोरमेन मैग्नम का नाम दिया था, ठीक है। और फोरमेन मैग्नम की ये जो बोन है, ये आपको जो बोन नजर आ रही है, इसको हम एक्स ऑसिपिटल बोन का नाम देते हैं, ये एक्स ऑसिपिटल आ जाती है। और यहाँ पे ये वाली जो बोन है इसको हम क्लोमीला एरियस का नाम देते हैं, क्लोमीला एरियस आ जाता है। तो एग्जाम के अंदर दो व्यूज पे आपको क्वेश्चन देता है, या तो इसके वेंट्रल व्यू पे या तो इसके डॉर्सल व्यू पे, ठीक है। ये आपने तैयार करना है। हमारे पास पैक्टोरल गिर्डल आ जाता है। अब इस पैक्टोरल गिर्डल के भी दो व्यू आ जाते हैं। ये अगर आप इसको यूं रखेंगे, जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है इस तरह की फॉर्म में, तो ये इसका वेंट्रल व्यू आ जाता है, वेंट्रल व्यू आ जाता है। और अगर आप इसको यूं रखेंगे इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रल व्यू, अगर आप इसको यूं रखेंगे इस तरह की फॉर्म में, ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाता है, ये इसका डॉर्सल व्यू आ जाता है। तो दो व्यू पे इसको क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक आपने इसको इस तरह एग्जाम में बनाना होगा और दूसरा आपने इसको एग्जाम में इस तरह बनाना होगा। ये दो व्यूज हैं जो आपने क्या करने एग्जाम के अंदर बनाने हैं। मेरा बेटा सबसे पहले याद रखना कि ये जो रीजन है ये हमारे पास स्टर्नम आ जाती है, पूरी की पूरी ये सारी की सारी हमारे पास स्टर्नम आ जाती है, ठीक है। और इसको, ये ऊपर वाली जो स्टर्नम है इसे एपिस्टर्नम कहा जाता है, एपिस्टर्नम, ठीक है। और एपिस्टर्नम से नीचे हमारे पास आती है, उसको नाम दिया जाता है ओमोस्टर्नम, ओमोस्टर्नम। और ये वाली जो ये नीचे वाली रीजन में से ये इसे मेटास्टर्नम कहा जाता है। और ये पीछे वाली सबसे लास्ट वाली से ज़ेम्फिस्टर्नम कहा जाता है, ज़ेम्फिस्टर्नम का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास कौन सी आ गई, एपिस्टर्नम, ये कौन सी आ गई, ओमोस्टर्नम, ये कौन सी आ गई, मेटास्टर्नम, और उससे पीछे वाली ज़ेम्फिस्टर्नम आ जाती है, ये ज़ेम्फिस्टर्नम आ जाती है। तो ये हमारे पास स्टर्नम के कुछ जो है बोन्स के नाम है, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद ये जो बोन आपको नजर आ रही है छोटी वाली, दैट इज कॉल्ड क्लेविकल बोन। ये दोनों साइड पे, एक इधर भी एक इधर भी, इसको हम किसका नाम देते हैं, क्लेविकल बोन का नाम देते हैं, क्लेविकल बोन का नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। और क्लेविकल के नीचे वाली जो बोन है बच्चे, इधर देखो, ये नीचे वाली जो बोन है ये वाली, दैट इज कॉल्ड, इसको हम नाम देते हैं किसका, ये कैराक्वाइड, कैराक्वाइड, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड वाली है तो लेफ्ट कैराक्वाइड, ये राइट साइड वाली है तो इसे राइट कैराक्वाइड का नाम दिया जाता है। और ये जो बोन आपको नजर आ रही है ये स्केपुला, ये वाली, ये स्केपुला, ठीक है। और स्केपुला के पीछे ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सुप्रा स्केपुला, इसे हम किसका नाम देते हैं, सुप्रा स्केपुला का नाम देते हैं। और इसमें पुत्र ये देखो जो उभरा हुआ प्रोसेस, ये बाहर निकला हुआ, ये इसको हम एक्रोमिन प्रोसेस कहते हैं, ये। और इसके अंदर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक केविटी नजर आ रही है, ये दैट केविटी इज नोन एज ग्लिनाइड केविटी, इसे किसका नाम दिया जाता है, ग्लिनाइड केविटी का नाम दिया जाता है। जहाँ पे आके जो हमारे पास ह्यूमरस बोन है वो उसका हेड वाला रीजन यहाँ पे जो है क्या होता है, अटैच होता है। तो ये इसका कौन सा व्यू आ जाता है, ये इसका वेंट्रल व्यू आ जाता है, ठीक है। इसको ये कौन सा व्यू है, ये इसका हमारे पास वेंट्रल व्यू आ जाता है। अब इसको यूं करना है, प्लीज इधर फोकस करना है, इस तरह की फॉर्म में। ये इसका कौन सा व्यू आ जाता है, डॉर्सल व्यू आ जाता है इसका, ये डॉर्सल व्यू आ जाता है इसका। अब सेम वही बात है, इसको मैंने यहाँ यूं रखा था, अब मैंने इसको यूं कर दिया है, ठीक है। तो बेटा ये क्या होगा, ये आगे वाला एपिस्टर्नम, ये वाला ओमोस्टर्नम, ये वाला मेटास्टर्नम, मेटास्टर्नम से पीछे ज़ेम्फिस्टर्नम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कौन सी है, ये हमारे पास स्केपुला, और ये क्या आ जाती है हमारे पास, सुप्रा स्केपुला। इसमें ये जो केविटी है ये ग्लिनाइड केविटी है। ये जो प्रोसेस है इसको हम किसका नाम देते हैं, एक्रोमेन प्रोसेस का नाम दिया, एक्रोमेन प्रोसेस का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब जब आप इसको यूं रखते हैं तो ये आपके पास, मैंने आपको बता दिया कि ये वाली बोन जो है इसको हम नाम देते हैं क्लेविकल का, उसको हम कैराक्वाइड का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, कैराक्वाइड का नाम देते हैं। अब इस हिसाब से ये वाली जो बोन है इसको हम नाम देंगे
एपिकैराकॉइड। इस हिसाब से ये आगे वाली जो बोन है इसको हम नाम देंगे किसका, एपिकैराकॉइड का नाम देंगे। किसका नाम देंगे हम, एपिकैराकॉइड का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। और बस ये आपके पास जो है एक और भी है, ठीक है। इस हिसाब से ये कैराकॉइड है, तो कैराकॉइड के ऊपर ये बोन जा रही है, ये वाली, ये नजर आ रही है दो बोन, ये कैराकॉइड के आगे एक ये है एक ये है, तो इसको नाम दिया जाता है प्री कैराकॉइड। ठीक है, ये कैराकॉइड है, कैराकॉइड के हिसाब से ये जो है एपिकैराकॉइड, और ये इसमें से जो ऊपर की तरफ निकली है इसको हम किसका नाम देते हैं, प्री कैराकॉइड का नाम देते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपने इसको यूं बनाना है, इस तरह की फॉर्म में अगर वो आपसे पूछे तो ये इसका क्या आ जाता है, डॉर्सल व्यू आ जाता है। ठीक है जी, चलो इसको देख बच्चा। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास पैल्विक गिर्डल आ जाता है, और ये पैल्विक गिर्डल का राइट साइड का जो इसका व्यू है वो हम देख रहे हैं ये। ठीक है, और ये जो बोन है ये वाली, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये इलियम बोन आ जाती है, ये इलियम। ठीक है, और ये आगे वाली जो बोन है इसे प्यूबस कहा जाता है, प्यूबस, ये प्यूबस। और नीचे वाली जो है इस्कम, इस्कम कहा जाता है इसको। ठीक है, इसियम भी पढ़ा जाता है, इस्कम बोन आ जाती है, इलियम, प्यूबस, इस्कम बोन आ जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये कैविटी है, इसे हम एसिट्यूबुलम कहते हैं, एसिट्यूबुलम कहा जाता है, जिसके साथ आके कौन सी बोन अटैच होगी, हमारी जो यहाँ पे, ठीक है, फीमर बोन है वो क्या होती है, ये इसकी फीमर बोन आके इसके साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है इस तरह की फॉर्म। अब इसके दो व्यू, एक तो आपने ये याद रखना है, एक ये व्यू है इसका राइट साइड वाला, और दूसरा एग्जाम में आपको ये इस तरह की फॉर्म में आपको ये बनाना पड़ता है, इस तरह की फॉर्म में। वो वही चीज है। अब देखें कि वर्टिबल कॉलम में जो यूरो स्टाइल है वो आके इस जगह पे आर्टिकुलेट होती है, यहाँ पे ये इसके साथ आके ज्वाइन हो जाती है इस जगह। ऊपर क्या है, वर्टिबल कॉलम है ना इसके, ठीक है, ये इसके यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो है इलियम था। हाँ, ये जो इलियम के साथ ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये कार्टिलेजियस, इसको इलियम क्रीस्ट कहा जाता है, इलियम क्रीस्ट। ठीक है, ये इलियम क्रीस्ट आ जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर ये इस तरह या फिर इस तरह दोनों व्यूज क्या करने पड़ते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। याद है, इसको देखें। हाँ जी, ये हमारे पास जो फोर लिम्ब है उसकी बोन आ जाती है, और ये कौन सी है हमारे पास, ह्यूमरस बोन आ जाती है। अच्छा, ये ह्यूमरस बोन का ये वाला रीजन, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन कहलाता है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन। और ये इसके पास जो उभरा हुआ नजर आ रहा है आपको पास, ये इसको हम डेल्टाइड रिजेस कहते हैं। ये बाहर जो निकला हुआ ना, इस बोन की आइडेंटिफिकेशन है। आप इस बोन को आइडेंटिफाई भी इसी टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं कि इसमें जो है डेल्टाइड रिजेस आपको नजर आते हैं। ठीक है, इस बोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये पीछे वाला, ये इसका ये वाला जो है, ये शाफ्ट कहलाता है। ये बोन का ये वाला जो रीजन है, ये इसका शाफ्ट कहलाता है, शाफ्ट। ठीक है, और ये आगे देखें जो गोल सब है इसके पास, ये, ठीक है, इसको हम ट्रोचिलिया कहते हैं, ट्रोचिला कहा जाता है इसको। ठीक है, किसका नाम दिया जाता है, ट्रोचिला का नाम दिया जाता है, ये ट्रोचिला आ जाता है। और ये जाके अटैच होता है आगे, ठीक है, किसके साथ अटैच होगा जी, ये इस तरह, ये बोन है, ये इस तरह हेड इसका अटैच होगा, ये देख लें, ये देखें, ये इस तरह अटैच होगा। और ये वाली जो बोन है ये कौन सी है, ये रेडियो अल्ना, क्या आ जाता है, ये रेडियो अल्ना हमारे पास आ जाता है। और रेडियो अल्ना का ये आगे वाला उभरा हुआ प्रोसेस नजर आ रही है, इसको हम ओलियोसर्नोन प्रोसेस कहते हैं। बोन में जो भी उभरा हुआ स्ट्रक्चर नजर आता है उसे प्रोसेस कहा जाता है, ओलियोसर्नोन प्रोसेस का नाम लिया जाता है। ठीक है, ये इसके साथ जाके यूं अटैच हो गया इस तरह। ठीक है, ये बोन आगे मैंने आपको बता दिया कौन सी है, रेडियो, ये रेडियो अल्ना आ जाएगी। और रेडियो अल्ना से आगे हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ पे कार्पल्स। ठीक है, और कार्पल से आगे मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल से आगे फ्लेंजेस होती है। यहाँ तो आपको पता नहीं लगेगी इसके अंदर, लेकिन आपने याद रखना है जो कार्पल्स हैं वो 2 रो की फॉर्म में मिलती हैं आपको। टोटल 6 कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं, और फ्लेंजेस इनकी कितनी होती हैं, 4 होती है। फ्लेंजेस इनकी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ये आपने हमारे पास जो है 4 लिम्स की बोन्स आ जाती है। ठीक है, हाँ जी बच्चे इधर प्लीज देखेंगे, ये हमारे पास हाइंड लिम्स की बोन्स आ जाती हैं। अब हाइंड लिम्ब की बोन में एक फीमर है, दूसरी टिबियोफेबुला है। अब इन दोनों में आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है। फ्रॉग की सबसे लार्जेस्ट बोन जो है बॉडी की वो है टिबियोफेबुला। ठीक है, और ये देख लो, ये 2 बोन आपस में फ्यूज है, नजर भी आ रही है आपके पास। और ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी, फीमर आ जाएगी। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक है, इसको गौर से देखें तो इसकी जो शेप बनती है वो थोड़ी सी एस शेप बनती है, एस शेप बनती है।
ठीक है। हाँ, ये इसमें एस शेप बनती है और ये इसका हेड आ जाता है, ठीक है। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड आ जाता है और ये इसका डिस्टल एंड आ जाता है, ठीक है। ये आपने ये, और दूसरा इसके साथ आगे जो अटैच होगी वो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बता दिया, वो टिबियोफेबुला आ जाती है, वो टिबियोफेबुला। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि एक तो सबसे लार्जेस्ट बोन है और दूसरा इसके अंदर आपको एक छोटा सा सुराख नजर आएगा। ये हर बोन के अंदर इस वाली में एक छोटा सा सेंटर में एक पोर होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसका कौन सा आ जाता है, डिस्टल एंड आ जाता है। ये आगे जाके किसके साथ अटैच करेगा, ये जो टार्सल्स है उनके साथ अटैच करेगा, ये टार्सल के साथ अटैच करेगा। अब टार्सल देखना, टार्सल दो है, एक हमारे पास जो है थिन है, पतली है, ठीक है, और स्ट्रेट है ये, और दूसरी हमारे पास थिक है, उसके अंदर आपको कर्व नजर आती है, टर्न वगैरह नजर आ रहे होते हैं। तो इसका नाम एस्ट्रेगुलस आ जाता है और दूसरे का नाम जो है वो हमारे पास कल्किनम आ जाता है, कल्किनम आ जाता है। और टार्सल से पीछे क्या आ जाता है हमारे पास, मेटाटार्सल आ जाएगा, मेटाटार्सल से पीछे क्या आ जाएगा आपके पास, फ्लेंजेस आ जाएगा। बस ये आपने इसको एग्जाम के लिए तैयार करना है।